नाज़रीन व सामीन आदाब, आप देख रहे हैं चैनल वक्त की आवाज़। वक्त की आवाज़ चैनल देखने और सुनने वाले सभी नाज़रीन व सामीन की खिदमत में आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। यहाँ की बात अलग है जहाने दीगर से। मैं कैसे वो मेरे बाद मेरी ज़िंदगी में आएगा। यहाँ की बात अलग है जहाने दीगर से। मैं कैसे आऊँगा, मुझको अगर बुलाएगा। और फ़कीह शहर के बारे में मेरी राय थी, गुनहगार है पत्थर नहीं उठाएगा। नाज़रीन, आज हम आपको लिए चलते हैं ज़िला पुंछ की एक सरहदी गांव संखडोडा में, जो कि अपनी खूबसूरती के लिए माना तो जाता है, लेकिन वहाँ पर जैसे कि आप बखूबी जानते हैं कि पुंछ की सरजमीन ऋषि मुनि पीरों पैगंबरों की धरती है। सरहदों के मुहाफिज जहाँ फ़ौज होती है, लेकिन फ़ौज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी पुंछ की सरजमीन जिनके लिए जानी जाती है, पीरों फ़कीरों ऋषियों मुनियों की सरजमीन। आज इसी सिलसिला की एक कड़ी संखडोडा में एक दरगाह, जिसकी बुनियाद तो मकामी लोगों ने सन 1991 में रखी, मगर किसी को मालूम नहीं है कि ये दरगाह कितने सौ साल पुरानी है। वहाँ के मकामी लोगों का कहना था कि हम अपने बुज़ुर्गों से सुनते थे कि यहाँ कोई वलीउल्लाह अपनी इबादत में मशगूल रहा करते थे, लेकिन उन बुज़ुर्गों का कहना था कि हमने ये अपने बुज़ुर्गों से सुना है। तो ये सदी दर सदी, पुश्त दर पुश्त, कितने सौ साल पुरानी ये ज़ियारत है, किसी को कोई मालूम नहीं। और इस दरगाह की फजीलत ये भी बताई जाती है कि कहते हैं कि जितनी भी जंगें 1947 सन 1971 की या 61 की या 65 की जंग जो भी हुई है, लेकिन वहाँ इस गांव में एक तिनका भी गोला व बारूद से नहीं हिला, क्योंकि सरहद के मुहाफिजों के साथ रूहानी मुहाफिज अगर हों तो उस ज़मीन का ही कुछ अलग ही मकाम होता है। वहाँ के मकामी लोगों का ये भी कहना था कि यहाँ ज़ायरीन बहुत दूर दूर से गर्मियों के मौसम में ख़ास करके और सर्दियों के मौसम में बर्फ़ देखने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ लंगर का कोई इंतज़ाम नहीं है। और जब उर्स के दौरान ही लंगर लगाया जाता है, अगर ये 12 महीनों मुतलका महकमा इसको देखे और यहाँ पर लंगर लगाए, तो जो यहाँ ज़ायरीन ज़ियारत के लिए आते हैं तो उनको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और लोगों ने ये भी कहा था कि यहाँ से मांगने वाला कभी खाली नहीं लौटा, अगर देखी तो बंदे की अकीदत में कमी देखी। संखडोडा से सरहदी गांव शहजाद बट के साथ हुसैन गाजी, वक्त की आवाज़। बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँचे वो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे देश के लिए यूं ही हमारा देश तरक्की करता है। यहाँ पर संख्या में श्रद्धालु आराम
ये वो दरगाह है जहाँ पर हम आपको लाना चाहते थे, दिखाना चाहते थे। दूर दराज इलाका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं और यहाँ दुआ जो है वो की जा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है पैदल चलकर इस दरगाह पर पहुँचे हैं और यहाँ पर जो है दुआ जो है वो की जा रही है। सर मैं पूंछ से इस ज़ियारत पे मैं दूसरी बार आ रहा हूँ और कबल जो साल गुजर गया है तब भी आए थे हम इस ज़ियारत पे, तो हम मौसम बहुत ठंडा था तो बारिश बहुत थी, तो इसीलिए हम इंतज़ाम करके आए हैं, स्वेटर अपने साथ में लेके आए हैं। तो ये ज़ियारत बिल्कुल LOC के साथ है, बिल्कुल LOC के साथ है। तो इस ज़ियारत पे जो है हर एक की मुरादें पूरी होती हैं। तो गवर्नमेंट को थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए कि ये टूरिस्ट प्लेस भी है यहाँ पे जो नीचे आपने देखे होंगे तले हैं, तो वहाँ पे भी अगर वो हट बना दें तो बेहतर रहेगा। क्या नाम है तुम? मेरा नाम गुलाम हुसैन है जी। सर कितवा है? मैं गुंतरिया से आया चल गया सर। इस जगह के बारे में कैसी जगह ये अच्छी है, बहुत अच्छी ज़ियारत है। इस सारी डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट ना देखना चाहिए ना सर, अगर इतनी बड़ी ज़ियारत बन चुकी है तो फिर इसने डेवलपमेंट ऐसी बनानी चाहिए कि पब्लिक ने आने जाने की दिक्कत जड़ी है वह खत्म हो जानी चाहिए। सबसे पहले तो इतना बाथरूम टॉयलेट वगैरह कोई ना है, उसके बाद पानी की बहुत ही ज्यादा किल्लत है। बाकी पब्लिक जड़ी आन जाने वाली है उसकी तो दिक्कत ही दिक्कत है, ऑलरेडी तुम भी देख सकते हैं, आप भी कह सकते हैं। बाकी इतना ज़ियारत तो वो एक वली है, वली को तो हर दुनिया आनी है, चाहे अच्छा है कोई बुरा है, चाहे अमीर है गरीब है, वो आएगा। तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो लोग नहीं, लोग जो इसने इर्द गिर्द डेवलपमेंट वाले हैं या इतने सरपंच या पेंशन उन्होंने काम है इतना ज्यादा डेवलपमेंट बनाने की कोशिश करनी चाहिए। खास करके रोड ना जरा साधन है वो साढ़े जो डिस्ट्रिक्ट डीसी साहब हैं वे भी इस चीज ने ताउन करन के इतनी रोड जड़ी ऊपर तोड़ तोड़ी चली जाए। ये जड़ियां रस्ते में इसका सवारियां परेशान हैं जे ना हो, ठीक है नहीं। इसलिए देखो 5-6-8 किलोमीटर और गाड़ियां पीछे रोके गई हैं, तो कई औरतें भी हैं, कई बच्चे भी हैं, कई बुजुर्ग भी हैं, ये चीजें देख कर चलना चाहिए। आसिफ जी बताएं इस जगह के बारे में। जी ये ज़ियारत जो पीर बाबा साहब में डोडा में मौजूद है, सब डोडा में, ये बिल्कुल LOC के पास मौजूद है। तो जहाँ तक यहाँ पर आने का ताल्लुक है तो हम पहले काफ़ी मुश्किलात होती थी यहाँ पर आते हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ सालों से रोड की फैसिलिटी मौजूद है। तो मैं आने वाले जो आज लोग आए उनका वेलकम करता हूँ और जो इन फ्यूचर में लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जब हम दूर दूर जाके पीर गली कश्मीर जाके अगर कुदरत की खूबसूरती का नज़ारा करते हैं तो यहाँ पर भी आइएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आकर आप तो जो है वो कुदरत की खूबसूरत मनाज़िर जो है वो आप देख सकते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि उसने इस ऊंची पहाड़ी पर हम सबको चढ़ने की तौफीक अता की। माशाल्लाह ये सांख बाबा डोडा पीर की जो ज़ियारत है और ये जगह है बड़ी खूबसूरत जगह है। आज तक ये जगह तकरीबन मीडिया की नज़रों से दूर थी, जिसकी वजह से लोगों को इसकी अहमियत पता नहीं थी, इसकी खूबसूरती का पता नहीं चल पा रहा था। अब चूंकि पिछले 2-3 साल से मीडिया का इसमें बड़ा अहम रोल है कि उन्होंने इस जगह को बड़े अच्छे तरीके से कवरेज किया है, अपने कैमरे में कवर किया है, तो उसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे आने लगे हैं। ये टूरिस्ट पब्लिक प्लेस जो है बहुत अच्छा है। मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा एडमिनिस्ट्रेटर से और जितने भी यहाँ के इंतजामिया हैं कि इतने दूर से लोग चल के आते हैं, यहाँ बाथरूम वगैरह की कोई सुविधा नहीं है, बाथरूम का इंतजाम होना चाहिए। रास्ते में कई जगह पीने के लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि प्यास लगती है, यहाँ पे पानी की कोई सुविधा नहीं है, बाथरूम टॉयलेट वगैरह कुछ नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी बहुत परेशानी आती है। वरना इतनी खूबसूरत जगह जम्मू कश्मीर में बहुत सारी जगह हैं, लेकिन गुलमर्ग का दूसरा अगर देखा जाए तो वो सांख डोडा है। यहाँ बहुत सारे फूल आपको कुदरती तौर पे जो खिले हुए हैं वो नजर आएंगे, पहाड़ियां नजर आएंगी। पहले लोग पैदल चल के आया करते थे, लेकिन अब चूंकि बहुत सारी रोड की वजह से डिफेंस ने जो रोड निकाली
वाली है, उसकी वजह से बहुत आसानी हो गई। यहाँ गाड़ियाँ आती हैं, बड़ी तादाद में लोग आते हैं। तो अगर इतनी तादाद में लोग आते हैं तो उनके इंतजाम के लिए कम से कम शौचालय होने चाहिए। स्वच्छ भारत है, इसमें कम से कम बाथरूम वगैरह का इंतजाम होना चाहिए। गवर्नमेंट टूरिस्ट तौर पे जो है वो बना सकती है, हर 10, 15, 20 किलोमीटर के फासले पे 1-2 बाथरूम होने चाहिए, ताकि पब्लिक को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और साथ में ही मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि इस ऊंची पहाड़ी पर, हिमालय पहाड़ी पर आकर उन्होंने जो ये कवरेज किया है और ये आवाज जो है दूर दूर पैगाम एडमिनिस्ट्रेटर तक पहुंचाया है, उस पर हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला अपनी मुक़द्दस किताब कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, कि बेशक औलिया अल्लाह यानी जो साहिबान मारिफत हैं, जो दुनिया में आकर के अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल कर लेते हैं, अल्लाह के प्यारे बन जाते हैं, अल्लाह के महबूब बन जाते हैं, तो उनका आलम ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर से खौफ को, गम को, सारी चीज़ों को उठा लेता है और उनके दिल के अंदर अल्लाह ताला का खौफ रहता है और उसकी खशियत रहती है। अल्लाह ताला ने औलिया किराम के मकाम को दुनिया में भी बुलंदो बाला रखा है और आखिरत में भी इनका मकाम बुलंदो बाला रहेगा। इस वक्त हम और आप और बाकी हमारे काफ़ी अहबाब जो है इस वक्त डोडा पीर अलैहि रहमा इनके आस्थाने के ऊपर हम हाजिर हैं और माशाल्लाह इस वक्त इतने अहबाब यहाँ हाजिर हैं, इतनी दुनिया यहाँ पे हाजिर है कि लगता है कि पूरी तहसील मंडी कहिए या ज़िला पुंछ कहिए, वो सब का सब यही है। एडमिनिस्ट्रेशन हो, बाकी जितने अहबाब हो, सब के सब यहाँ पे हाजिर हैं, ज़ायरीन हैं, तमाम अहबाब यहाँ पे हाजिर हैं। माशाल्लाह रोड का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, लेकिन दो बहुत कमियां हैं, उनके ताल्लुक से हम गुजारिश करना चाहेंगे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से कि बिलखुसूस यहाँ टॉयलेट की बहुत दिक्कत है और साथ में पानी की बहुत दिक्कत है। लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट है कि पानी के ताल्लुक से और टॉयलेट के ताल्लुक से खुसूसी तवज्जो की जाए। और आखिर में औलिया किराम का जो मिशन है वो मिशन प्यार है, मोहब्बत है, अखुव्वत है, भाईचारा है, अखलाक का दर्स दिया है, मोहब्बत का दर्स दिया है। इस मोहब्बत के दर्स को आप खूब आम करें और हमने सबके लिए दुआ की और यहाँ पे भी दुआ हो रही है और बिलखुसूस मुल्क हिंदुस्तान के लिए खुसूसी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क हिंदुस्तान पे खुसूसी करम फरमाए, खुसूसी फजल फरमाए, हमारा हिंदुस्तान खुलता रहे, फूलता रहे, फलता रहे और हिंदुस्तान तरक्की पर जाता रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरी इस वक्त 79 साल उम्र है। तो मैंने पुराने बुज़ुर्गों से सुना था, न मालूम 300 साल पहले की ये दरगाह है या कमो बेश में है और यहाँ ये पीर बाबा समाये हुए हैं। अमूमन जितने अल्लाह के ये वली होते हैं ये ऊंचाई जगह में समा जाते हैं और इन्होंने ये जगह ऐसी अपने इख्तियार की कि यहाँ डिफेंस है। पाकिस्तान लाइन जो यहाँ लाइन कंट्रोल है वो नज़दीक में है। तो हर जगह में जब लड़ाई हुई, ख्वाह 71 में हुई, 65 में हुई या 91 में हुई, कई जगह में नुकसान हमारे भी हुए, उनके भी हुए, लेकिन इन पीर बाबा की विसातत से यहाँ डोडा में कोई भी इतनी गोलाबारी हुई लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। ये इन्हें एक मुर्गे तक भी यहाँ नुकसान नहीं हुआ। ये सब करामातें इन पीर बाबा की हैं। अब इन पीर बाबा के लिए दरवेश साहब ने यहाँ शुरुआत की, उन्होंने ये कब्र मुबारक बनवाई और फिर जहाँ छोटा सा एक शेड बनवाया लोगों को इकट्ठा करके, और कमरदीन साहब थे मरहूम अलैहि रहमत, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी सन 1991 में। उसके बाद चलते चलते ये दुनिया आती जाती रही, थोड़ा थोड़ा पैसा बनता रहा। तो आपके सामने ये देख रहे हैं कि जो बिल्डिंग यहाँ बनी है, लेकिन यहाँ लंगर के लिए कोई एहतमाम नहीं है, लंगर के लिए कोई इंतजाम नहीं है और मस्जिद के लिए जो ज़ायरीन आने वाले हैं नमाज़ पढ़ने के लिए बहुत दिक्कत होती है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से भी अर्ज़ है कि ऐसे प्यारे वली की इस जगह के लिए बनाने के लिए ज़रूर इमदाद की जाए, क्योंकि जो हमारी भी रक्षा करते हैं, हमारी सेना की भी रक्षा करते हैं, हम सब के ऊपर इनका साया है।